नमस्कार फ्रेंड्स। हॉट टॉपिक इन द टाउन दैट इज सेक्शन 43BH। बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल जो चैलेंजेस आने वाले हैं, इवन दो अप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2023 से, बट जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसको सेक्शन 43BH को, और जो बिजनेस हाउसेस कई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हम आज उनकी बात करेंगे कि क्या वाकई में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में जो चैलेंजेस हैं, क्या उनको देखते हुए इस पर्टिकुलर सेक्शन की जो फिजिबिलिटी है वो कितनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 43BH जो बात करता है डेज 45 डेज और 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। आप समझिएगा, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी क्या है, हमें डिसअलाउंस करना है, पर्टिकुलर कोई इनवॉइस है और उसकी डिलीवरी जो है होने के 45 दिन के बाद भी अगर पेमेंट नहीं होता, राइट, और या 15 दिन एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के बाद पेमेंट नहीं होता, तो आप जो परचेज कर रहे हैं डिसअलाउड है, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि साहब इनवॉइस वाइज डिलीवरी चेक करना कहां तक प्रैक्टिकल है। डेट ऑफ इनवॉइस से 45 डेज नहीं है। मैं पहले भी मेरे कई सेशंस में ये कह चुका हूं, मार्केट में मिथ है कि डेट जो है 45 डेज डेट ऑफ इनवॉइस से लेना, ऐसा नहीं है, क्योंकि सेक्शन 15 और 16 और MSMED एक्ट ये बिल्कुल क्लियरली बोलता है 45 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस, राइट। तो ये एक चैलेंजेस है कि आप कैसे काउंट करोगे। लेट्स अज्यूम मेरा जो क्लाइंट है उसके वेंडर्स हैं, जो आउटस्टैंडिंग वेंडर्स है वो तकरीबन 50 वेंडर आउटस्टैंडिंग आते हैं, क्योंकि 10 या 20 करोड़ के टर्नओवर की मैं जब बात करता हूं 25 से 50 आराम से आउटस्टैंडिंग निकल जाते हैं वेंडर्स, और उनसे मान के चलिए मिनिमम भी 5 से 10 इनवॉइस अगर बकाया रहते हैं, और अगर 50 वेंडर्स है तो आप समझिए इसका वॉल्यूम कितना होगा। और वॉल्यूम मान लीजिए 500 नहीं 300 को भी मेरे को चेक करना, पर्टिकुलर की डेट ऑफ आप इनवॉइस लाइए, मेरे को डेट ऑफ डिलीवरी दिखाइए, और फिर वहां से 45 डेज काउंट, अगर 31 मार्च तक एक्सपायर हो गए, लैप्स हो गए, तो मेरे को ये डिसअलाउंस करना है। साथ ही साथ इंटरेस्ट का प्रोविजन भी करना है। इट्स अगेन थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में प्रैक्टिकल चैलेंजेस तो है। नेक्स्ट बात करते हैं कि साहब स्टेटस, माइक्रो स्मॉल का स्टेटस हमें जो देखना है, क्योंकि जब आप MSME में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो डेटा फेच करता है 31 मार्च 2022 का, राइट, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग उसका स्टेटस डिफाइन करके सर्टिफिकेट पे लगा देता है। अब बात आती है कि साहब वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेरे पास आ रहा है बीइंग अ प्रोफेशनल, और अब अगर बिजनेसमैन है, मैं बीइंग अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, टैक्स ऑडिट करनी है, मेरे को डिसअलाउंस डालना है 43BH कॉलम के अंदर, तो मेरे को स्टेटस के अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। अब आप देखिएगा उसके अंदर जो स्टेटस दिया जाता है वो दिया जाता है 31 मार्च 2022। वी आर सिटिंग इन द 23-24। तो क्या अब स्टेटस वो काम बिल्कुल नहीं करने वाला। सर मैंने देखा कि वो प्रैक्टिकली अब अगर हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी से मांगते भी हैं तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता तो है ईयर वाइज कि माइक्रो है, स्मॉल है, क्या है, बट अभी भी इवन दो 23-24 का स्टेटस भी वो बता रहा है, जबकि अभी 24 खत्म नहीं हुआ है। अब वो कैसे बता रहा है हम नहीं जानते, आप समझिए। तो अब मेरे लिए चैलेंज ये है प्रोफेशनल के लिए कि वो मैं किस स्टेटस को मान के डिसअलाउंस करूं। क्या मेरे को डिक्लेरेशन लेना है सेलर से 23-24 का, ये एक और प्रैक्टिकल चैलेंज है। अब एक और बात करते हैं, नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है प्रैक्टिकली जो इंप्लीमेंटेशन में, वो ये है कि साहब आप ठीक है, आपने अब कई MSME ऐसा है कि बोल रहे हैं कि सर हम कैंसिल करवा देते हैं क्योंकि हमारा जो बायर है वो हमसे माल खरीदना बंद कर रहा है। प्रैक्टिकली डिफिकल्टी बता रहा हूं मैं उनके साथ क्या आ रही है। अब आपने कैंसिल भी करा दिया, लेट्स अज्यूम 31 दिसंबर 2023 को आपने कैंसिल करवा दिया, आपके एसएससी ने कैंसिल करवा दिया। अब बात ये आती है कि साहब अब अगेन एक और क्वेश्चन अराइज होता है, मैं ऑडिट करने जा रहा हूं और ऑडिट करते समय मैं अब कैंसिलेशन की डेट है तो क्या पहले वाले परचेज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। तो अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि एज ऑन जो आउटस्टैंडिंग आ रही है पर्टिकुलर वेंडर की जो 45 डेज से ऊपर है, उसमें से वो परचेज कितनी है जो 31 दिसंबर से पहले की है। आप प्रैक्टिकली डिफिकल्टी देखिएगा जो इसको इंप्लीमेंटेशन करने में आ रही है। अब एक और ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है इस पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट एक और बात करते हैं कि साहब एक और क्वेश्चन क्या आता है कि जो ट्रेडर है,
आपके सामने भी कई ऐसे इंसिडेंट्स आए होंगे जब ट्रेडर का फोन आया होगा आपके पास, क्योंकि ट्रेडर बाहर है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, उसने फिर भी रजिस्ट्रेशन लिया। बैंकर्स के पास वो बैठा है, अभिषेक सर मेरे को अभी रजिस्ट्रेशन करना है, क्यों? बैंकर बोल रहा है मेरे को इंटरेस्ट रेट में फायदा है। अरे सर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, ट्रेडर है, ले नहीं सकते सर, उससे क्या होता है, मेरे को तो लेना है। मैं कैसे कर सकता हूं सर, मेरा अकाउंटेंट कर देगा। उसने करवा लिया। अब वो अकाउंटेंट ने करवा दिया, उसका स्टेटस आ रहा है मैन्युफैक्चरर, जबकि वो ट्रेडर है। मेरे पास आउटस्टैंडिंग वेंडर्स की लिस्ट में आ रहा है कि साहब ये मैन्युफैक्चरर है पर्टिकुलर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और इसका डिसअलाउंस करना है क्योंकि आउटस्टैंडिंग है। असेसी मेरा बोलता है कि साहब ये तो ट्रेडर है, मैंने तो ट्रेडिंग के गुड्स खरीदे। अब मेरे लिए एक और समस्या ये है कि अब उसको वेरीफाई अगेन करना है कि साहब उसने बेचा क्या, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेडर। ये एक और प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। आप एक के बाद एक कई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है जो हमारे सामने है। अब बात करते हैं इसमें एक और मैंने पॉइंट नोट डाउन कर रखा है कि 31 मार्च को आपको इनवॉइस आ रहा है, आपने परचेज बुक कर दी, पर उसकी डिलीवरी गुड्स की हो रही है 4 अप्रैल को। पेबल तो है सम पेबल, बट अब वो डिलीवरी हो रही है 4 अप्रैल को, उसका पेमेंट नहीं हो रहा, तो क्या वो डिसअलाउंस में आएगा कि नहीं आएगा? तो आप समझिएगा एक और चैलेंजेस हमारे सामने इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। एक और बात करता हूं, ऑडिट फीस का प्रोविजन किया गया, डेट आप ध्यान से सुनिएगा 31 मार्च 2024। ऑडिट फीस का प्रोविजन है 1 लाख रुपए और एक्सपेंसेस डेबिटेड टू P&L। अब क्या हुआ, जो डेट ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज यानी ऑडिट जो कंप्लीट हुई वो 30 सितंबर 2024 के अंदर हुई। अब वो 24 के अंदर हुई, सितंबर के अंदर इनवॉइस बना, वो बना 15 अक्टूबर 2024 को, और उसका पेमेंट हो रहा है 5 मई 2025 को। डेट आप ध्यान से सुनिएगा, देख भी सकते हैं। अब बात ये आती है कि डिसअलाउंस कौन से ईयर में? 23-24 में एक्सपेंसेस बुक 1 लाख रुपए, 24-25 के अंदर सर्विस रेंडर्ड इनवॉइस मेड, और 25-26 के अंदर पेमेंट डन। तो आप बताइए डिसअलाउंस किस में करना है? 23-24 आप सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वहां अभी रेंडर ऑफ सर्विसेज हुई नहीं, क्योंकि सेक्शन 15-16 अगेन ये कहता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से 45 दिन देखने। तो अब आपका नया आंसर होगा कि सब 24-25 में कर देते हैं। मैं फिर कहूंगा 24-25 के अंदर एक्सपेंसेस डेबिट ही नहीं हुआ, तो फिर डिसअलाउंस किस बात का? तो 25-26 के अंदर आप आंसर बोलेंगे कि साहब इसमें तो डिसअलाउंस होना ही नहीं है। अब कहां डिसअलाउंस होना है वो आप समझते हैं या गवर्नमेंट क्लेरिफिकेशन देगी? फ्रेंड्स मैं फिर बता दूं आपको, बहुत सारे क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। मैंने भी कई ट्वीट करके मैसेजेस दिए गवर्नमेंट को, बट स्टिल लॉट ऑफ क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड व्हाइल इंप्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन। आप मान के चलिए सेक्शन, इतनी बात हो रही है, सूरत टेक्सटाइल मार्केट तकरीबन 20 से 25 दिन परचेज बंद कर दिया। कई फोन मेरे पास थे कि सर इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि दिक्कत क्या आ रही है अभी हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं हमारे मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन के अंदर कौन है। एजुकेशन अवेयरनेस बहुत है, बहुत चाहिए, तब जाके कहीं ये इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली कर पाएंगे, नहीं अदरवाइज ये जो चैलेंजेस है, अगर एक माइक्रो स्मॉल डिसअलाउड, अब बात आती है कि ये एमएसएमई के लिए पिटफॉल है या बून है, मतलब कि ये बहुत अच्छा है या कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। बात ये है कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्लोज करता हूं मेरे इस वीडियो को। आपका एक एसएससी जिसका 50 लाख बकाया है माइक्रो स्मॉल के लिए, अगर उसका डिसअलाउंस आप कर देते हैं और अगर उसका हो जाता है, तो मान के चलिए मैं 25% रेट भी मान के चलता हूं कि भाई चलो अगर इंडिविजुअल है तो 30% ही लगेगा, 15 लाख रुपए। आप समझना 50 लाख पे 30% 15 लाख रुपए उसके टैक्स के लगने हैं, ऊपर से इंटरेस्ट और लगेगा। तो क्या वो पे कर पाएगा? अगर उसने पे कर दिया, उसको लोन भी नहीं मिलेगा टैक्स अमाउंट में, गवर्नमेंट नहीं देती है, ना कोई बैंक देती है। और अगर उसका 15 लाख चला गया तो उसका जो आगे वाला साइकिल है उसको वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। अगर वो उसको पेमेंट नहीं कर पाएगा तो मान के चलिए एमएसएमई की जो चेन जो आपने बनाई है वो बिल्कुल टूट जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको भी ऐसा लगता है कोई प्रैक्टिकल चैलेंज ऐसे कोई पॉइंट है, प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वंस अगेन।